हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन था कि एक रॉड पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए और दूसरा क्वेश्चन था कि रिंग पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए। इन दोनों क्वेश्चन से मैंने आपको दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एलिमेंट कैसे चूज करते हैं, कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग एलिमेंट उसमें कैसे चूज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि अगर मान लो सारे एलिमेंट की वजह से, मान लो ये अगर एक एलिमेंट चुना, दो एलिमेंट चुना, तीन एलिमेंट चुना, सारे एलिमेंट की वजह से फोर्सेस का डायरेक्शन किधर है, अगर फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है तो उसको कैसे ऐड करते हैं, वो सिखाई थी मैंने। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये सिखाया था कि अगर एलिमेंट की वजह से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो उस केस में फोर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा इन दोनों क्वेश्चंस में। अगर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करो देखने का। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, हम लोग डेफिनेटली आंसर करने वाले हैं। उस क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको वो डराने के लिए नहीं था, आपको सिखाने के लिए था, ये दिमाग में रखना है। तो चलिए, ये लास्ट क्लास की बात थी। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन आपसे करना जा रहा हूं। इसमें हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कूलम्ब्स लॉ में कैसे हम लोग उसको अटैच कर रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे अटैच कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आई होप कि आपको मजा आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब मैं आपको समझाता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो एक बॉल है ये, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसे इस सरफेस पे रखा हुआ है। तो अगर ये बॉल इधर नहीं जा रहा है, या इधर नहीं जा रहा है, या ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस वाले बात को हम लोग तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मान लो इधर जो फोर्स लग रहा होगा और इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो बराबर होगा, या ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा या नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो बराबर होगा। तो इस पे हम लोग इक्विलिब्रियम में, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको क्या, आपके दिमाग में फटाक से क्या आना चाहिए कि अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम बोला है तो ऑब्वियसली उस पे नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। मान लो मैं बोलता हूँ ये मार्कर इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा, इस मार्कर पे ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सभी जगह से फोर्स कितना होगा? उन सब का समेशन कितना होगा? सम कितना होगा? जीरो होगा। यानी कि नेट फोर्स पे कितना है? जीरो है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अब चलो, चार्ज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम क्या होता है, कि चार्जेस के टर्म में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो हम लोगों को कुछ चीज क्वेश्चन से समझेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो पॉइंट चार्ज है। मान लो एक पॉइंट चार्ज ये है प्लस क्यू, और दूसरा पॉइंट चार्ज है 4q। कह रहा है दो पॉइंट चार्ज है, कितने दूरी पे रखा हुआ है? l दूरी पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है कि कोई तीसरा चार्ज है, कोई तीसरा चार्ज क्या है? q है। उसको मैं कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में हो? तो इक्विलिब्रियम सुनते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा, इक्विलिब्रियम बोला है तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। यानी उसमें जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट में होगा। तो चलो Q को लाते हैं। मान लो Q को यहां कहीं डालते हैं, Q को यहां कहीं डालते हैं, मान लो प्लस Q है। तो इस प्लस Q की वजह से उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? ऐसे ऊपर की तरफ। इस प्लस 4q की वजह से इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स के अपोजिट है? नहीं है। तो इस पे नेट फोर्स क्या जीरो होगा? नहीं होगा। चलो वहां नहीं रखते तो इधर नीचे रख लेते, नीचे रख के चेक करते हैं। नीचे रखा, देखे इस प्लस q की वजह से इस पे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। इस प्लस 4q की वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों पोजीशन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात आती है कि चलो, अगर इधर स्पेस में कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो कहां रखें? तो एक और पोजीशन हो सकता है। मान लो इन दो चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, चलो उस पर रख के देखते हैं। मान लो यहाँ पे कहीं रख के देखते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया, तो इस पे प्लस 4q की वजह से फोर्स किधर होगा? इधर की तरफ। इस प्लस क्यू की वजह से इस पे फोर्स किधर होगा? इधर की तरफ। इसका मतलब अपने दिमाग में चमका कि अरे, अगर मैंने इस लाइन पे रखा तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। यानी कि ऐसे केसेस में ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है।
आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब अपने को ये नहीं पता कि हाँ इसी पोजीशन पे इन दोनों चार्ज के बीच में रखने से ही आएगा, या इधर रखने से आएगा, या इधर रखने से आएगा, अपने को ये नहीं पता। बट अपने को डेफिनेटली ये पता चल गया कि अब चार्ज को हम लोग इस स्पेस में तो नहीं रख सकते, हम लोग को हमेशा जो इस दो चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पे रखना होगा। इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। तो चलो अब पोजीशन डिसाइड करते हैं कि यहाँ होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, कहाँ होगा, ये पोजीशन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर देखते हैं। अब इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई थी कि इसी वाले लाइन पे रखना है। तो अपने पास तीन पोजीशन हो सकते हैं जो प्रोबेबल पोजीशन हो सकते हैं। पहला पोजीशन ये हो सकता है कि चार्ज को इस साइड में रख दूं। दूसरा पोजीशन हो सकता है कि चार्ज को इधर इन दोनों चार्जेस के बीच में रख दूं। या तीसरा पोजीशन हो सकता है कि यहाँ पे रख दूं। तीन पोजीशन अपने पास मिल गया। तो चलो एक एक पोजीशन पे रख के देखते हैं कि फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, उस पे नेट फोर्स कितना है। चलो निकालते हैं। तो मान लो मैंने क्या किया कि जो प्लस क्यू था उसको इधर रख दिया। अब इस प्लस 4q की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आपको पता है अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को इधर की तरफ धक्का लगाएगा। चलो मान लिया। फिर ये प्लस क्यू को देखा, अच्छा ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो इसको क्या करेगा, ये इधर की तरफ धक्का लगाएगा। अरे यहाँ पे तो फोर्स इस पे अपोजिट में लग ही नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो फोर्सेस बॉडी पे लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ तो अपोजिट में है ही नहीं, तो ये वाला पोजीशन तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो चलो इसको कट कर दिया। अब चलो तीसरे पोजीशन पे चलते हैं। चलो वहां पे भी रख देते हैं चार्ज को, यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू को। अब इस प्लस 4q की वजह से इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ। इस प्लस क्यू की वजह से इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ। इस केस में भी इस प्लस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, यानी कि डेफिनेटली यहां पे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को भी कट कर देंगे। तो अब बचा क्या, इन दोनों चार्जेस के कहीं इस वाले रीजन में, सेकेंड वाले रीजन में, कहां बचा, इस वाले रीजन में, कि इस रीजन में कहीं पे भी वो चार्ज रख देंगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो रखते हैं, चलो यहां पे रख देते हैं, प्लस क्यू को रख दिया। अब इस पे इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ। इस प्लस 4q की वजह से किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ना तो यहां रख सकते हैं ना यहां रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा सर आपने तो प्लस क्यू ले लिया इसीलिए यहां पे आ रहा होगा, अगर माइनस क्यू लोगे तो क्या होगा। चलो माइनस क्यू लेके देखते हैं। आपको तो पता है कि अगर माइनस क्यू भी होगा, यहाँ पे पहले पोजीशन पे यहाँ पे स्पेस में रख देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू। तो ये क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि यहाँ तो कभी नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो होगा ही नहीं। तो इसको खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। अब अगला बारी आता है कि हाँ इसी लाइन पे रखना है अपने को। तो चलो यहाँ पे पहले यहाँ पे माइनस क्यू रखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे माइनस क्यू रखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको माइनस क्यू बोल देते हैं। तो ये प्लस 4q क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको। ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अभी भी दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो ये पोजीशन अभी भी नहीं होगा। यहाँ पे रखो माइनस, हटाओ इसको, यहाँ पे माइनस रखो। प्लस 4q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। प्लस q इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अभी भी इस पे नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस निल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस क्यू कहां रखोगे, यहां पे माइनस क्यू रखते हैं। चलो ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस 4q क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि दो अपोजिट फोर्स आ गए। यानी कि अब तो चांसेस है कि ये इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा। तो इस डिस्कशन से अपने को क्या पता चला, अपने को ये पता चला कि अगर दो चार्जेस, ये जो दोनों चार्ज हैं प्लस 4q, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि इसको ना कहीं कील से, वो नील वगैरह होता है ना, उससे ऐसे लगा दिया, इस कहीं हिल नहीं रहा है। अगर इसको छोड़ देते तो ये प्लस क्यू और प्लस 4q एक दूसरे पे फोर्स लगाता और दूर भाग जाते। बट अभी अपने वाले केस में क्या है कि इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है। पहली चीज अपने को पता चली। दूसरी चीज पता चली कि स्पेस में कहीं भी हम लोग
चार्ज को, जो प्लस क्यू चार्ज है उसको कहीं रखेंगे तो उस पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, हमेशा किस पे आएगा, जो दो चार्जेस के लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पे आएगा। उस पे भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीजन में देखा तो हम लोग को ना तो फर्स्ट रीजन में मिला ना थर्ड रीजन में मिला, हम लोग को क्या मिला, सेकेंड रीजन में मिला, कि यहाँ पे अगर इस रीजन में हम लोग इस चार्ज को रखेंगे तो नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं। ये बात अपने को पता चल गई। फिर ये पता चला कि अच्छा अगर चार्ज का नेचर क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमने फाइंड किया कि चार्ज को या तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ये दोनों रीजन में तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो हमेशा किस में होगा, इस वाले रीजन में होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। चलो क्वेश्चन अभी भी वही है कि दो चार्जेज हैं, एक प्लस 4q है, एक प्लस q है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, l है, और हम लोगों ने फाइंड कर लिया था कि चार्ज कहां पे होगा, इस वाले रीजन में होगा। तो मान लो जो प्लस क्यू चार्ज है यहां पे रख दिया, और इस क्यू से इसकी दूरी कितनी है, x, तो इस प्लस 4q से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितना है l, ये वाली लेंथ कितना है x, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा l माइनस x। अपने को ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड वेयर शुड बी प्लेस, हम लोग कहां थर्ड चार्ज को प्लेस करें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो अपने को ये x वाला लेंथ फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं, ये तो सिंपल सा हो गया। इस पे नेट फोर्स कितना होना होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स इक्वल होगा एक दूसरे के, क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, लिखते हैं। इसके द्वारा इस पे फोर्स किधर लग रहा है, F K Q इंटू Q, इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूरी कितनी है, x स्क्वायर। अब ये फोर्स किधर लगा रहा होगा, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ लगा रहा होगा, तो ये ऐसे लिख दें K4Q इंटू Q अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। अब देखो KQ तो KQ से यहां से उड़ जाएगा, ये भी Q उड़ जाएगा, तो बचा कितना, 4x स्क्वायर L माइनस x का होल स्क्वायर, दोनों साइड में रूट ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर L माइनस x, तो इस x को इधर लाओ तो 3x L हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, L/3, यानी कि x ये वाली लेंथ कितनी होगी, अगर प्लस q से L/3 दूरी पे रखो तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं फिर से समझाता हूं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने देखा कि पहले देखा कि चार्ज का नेचर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज हमेशा किधर होगा, इस लाइन के अलॉन्ग ही होगा। हमने ये वाला रीजन भी चेक किया, ये वाला रीजन भी चेक किया, उसमें ये चार्ज पे नेट फोर्स तो 0 नहीं होने वाला, तो हम लोगों ने इस वाले बीच में प्लस क्यू और 4q के बीच में कहीं रखा, तो उससे अपने को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद अब लेंथ कितनी है, तो लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि कितनी दूरी पे रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दो चीज सीखने को मिला कि चार्ज का नेचर कोई भी हो अपने को फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज पता चली, ये देखो ये Q और ये Q उड़ जा रहा है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। देखो सीखने को क्या मिला, सीखने वाली चीज लर्निंग क्या है, पहली लर्निंग कि चार्ज हमेशा कहां पे रखोगे, थर्ड चार्ज हमेशा कहां होगा, थर्ड चार्ज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज, ये पता चली। दूसरी चीज पता चली कि चार्ज का नेचर कुछ भी हो, नेचर मतलब या तो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है। अपने को किस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज का नेचर, जो थर्ड चार्ज है उसका नेचर कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या उसका मैग्नीट्यूड का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो कहां होगा, इन दो चार्जेस के बीच में ही रखेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो आपके दिमाग में भी ये भी आ सकता है कि अच्छा अगर ये
अगर ये माइनस क्यू है और ये भी -4 क्यू है तो क्या करेंगे इस केस में? तो देख लो, इस केस में भी तुम वही कर सकते हो, मैं दिखाता हूं। ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। चलो मैं अगला दिखाता हूं आपको। अगला वेरिएंट क्या हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने +q रखा और +4q रखा, अगर मान लो यहाँ पे माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, तब इस केस में क्या होता? तो देखते हैं। चलो चलो एक दूसरे क्वेश्चन से मैं दिखाता हूं आपके लिए, होमवर्क है ये, आप खुद से ट्राई करना। मान लो कि यहाँ पे -q चार्ज है और l दूरी पे -16q चार्ज है। कितना है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब बताओ अभी भी थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे? मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो आपको तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे और यहाँ पे नहीं रख सकते। देख लो, रख के देख लो। मान लो +4 +q है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स तो इस पे 0 कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आप रखोगे तो वही वाला केस है। मान लो ये निगेटिव कर दिया तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 तो नहीं होगा। अब 0 कहाँ होगा? इस वाले लाइन पे। तो ये वाला फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड रीजन है। तो हम लोग फर्स्ट वाले रीजन में देखते हैं, +q डाल के देखते हैं। इसके से ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो +q वाले में तो नहीं होगा। -q डाल के देखो, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, वो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। यानी इस पोजीशन पे तो नहीं होगा, सिमिलरली इस पोजीशन पे भी नहीं होगा। तो कहां पे होगा? ये +-q चार्ज कहां पे होगा? इन दो चार्जेस के बीच में होगा। वो डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। तो इन दोनों क्वेश्चन से ये पता चलता है कि अगर ये दो चार्ज फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का जो नेचर है, मान लो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, अगर इन दोनों का नेचर सेम है तो चार्ज हमेशा किधर रखेंगे? बीच में। कहां रखेंगे? बीच में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा तो मान लो अगर ये -q है और ये +16q है, तब क्या होगा? तो वो अगले क्वेश्चन से समझते हैं। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। वो पहला वेरिएंट था। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप, कॉन्सेप्ट 2। इसको पहला कॉन्सेप्ट 1 देख लिया कि दो चार्जेज हैं, उनका नेचर सेम है। मान लो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव है। दो चार्जेज हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, और अगर मुझे थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाना है तो वो कहां रखेंगे? हमेशा इन दो चार्जेस के बीच में रखेंगे। और उस चार्ज का जो थर्ड चार्ज है उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी नेचर, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वो कहां होगा? इन दो चार्जेस के बीच में कहीं होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आप ये क्वेश्चन पूछ रहे होगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है सर, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रखे या दोनों निगेटिव निगेटिव रखे। अगर मान लो एक चार्ज, मान लो ये है, ये दूसरा चार्ज है, ये 9q है और ये -q है, तो अब बताओ कि कोई थर्ड चार्ज होगा तो वो कहां रखेंगे? थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे? ये क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान से सुनो। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। जो पहले वाला हमारा एनालिसिस था, इसको बढ़ा देते हैं, इस लाइन को, ठीक है। अभी भी हम लोग +q को कहां रखते हैं? यहां पे रख देते हैं कहीं पे +q। ये 9q की वजह से उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? ये पॉजिटिव है तो इधर। इस वाले -q की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर। तो ये वाला पोजीशन तो लीजिएगा। तो अपने को ये बात तो पता है कि इधर स्पेस में तो कहीं नहीं रख सकते, रखेंगे क्या? हमेशा इस वाले लाइन ज्वाइनिंग पे। तो ये केस देखने की जरूरत भी नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा था। चलो अब फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, इन तीनों रीजन में से कहां रखेंगे? तो चलो पहले रीजन में रख के देखते हैं। यहां पे +q रखा, इस +q की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। इस -q की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। आपका दिमाग चमका, अबे ये वाले में तो हम लोग आ सकते हैं इक्विलिब्रियम में। बोला हाँ आ सकते हो। चलो थर्ड वाले में ये हम इसको टिक कर देते हैं कि हाँ इसमें हम लोग आ सकते हैं। चलो थर्ड वाले रीजन में देखते हैं। यहाँ पे +q रखा,
इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ। अरे ये भी पोजीशन सही है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, चलो इसको भी टिक लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब चलो सेकेंड वाले रीजन में देखते हैं, यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस क्यू को, इस 9 क्यू की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ, इस माइनस क्यू की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ, यानी कि यहाँ तो नहीं रख सकते। अगर प्लस चार्ज है तो वहां तो नहीं, इन दोनों पोजीशन पे ही रख सकते हैं। अब बताओ आपके दिमाग में फिर से आ रहा होगा, फिर से सर निगेटिव रख के देखो, चलो रख लेते हैं। मान लो ये निगेटिव चार्ज हो गया, इस पे फोर्स इस 9 क्यू की वजह से किधर, इधर की तरफ, इस माइनस क्यू की वजह से इधर की तरफ, ये भी परफेक्ट पोजीशन। यहाँ पे माइनस रख दो, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, तो ये भी पोजीशन परफेक्ट। अब यहाँ पे माइनस रख दो, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, यानी कि ये पोजीशन तो अभी भी नहीं होगा। यानी कि अगर दो चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनका नेचर अगर डिफरेंट हो तो चार्ज को हम लोग कौन कौन से पोजीशन पे रख सकते हैं, इधर फर्स्ट वाले रीजन में रख सकते हैं या थर्ड वाले रीजन में रख सकते हैं। सेकेंड वाले रीजन में कब रख सकते थे, जब इन दोनों चार्ज का नेचर सेम है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि अच्छा इस वाले पोजीशन पे रखें या इस वाले पोजीशन पे रखें, तो चलो दोनों को फाइंड करते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पहले पॉजिटिव लेके ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले चार्ज की वजह से इधर मान लो ये x दूरी पे है, कितने दूरी पे है, टोटल लेंथ कितना है यहां से यहां तक l है, ये दूरी कितनी है x मान लेते हैं, मान लो x दूरी पे रखा हुआ है प्लस को, तो इस वाले रीजन में मैं लिख रहा हूं, इस वाले रीजन में लिख रहा हूं, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स k इंटू 9q इंटू q अपॉन x स्क्वायर, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो लिख लेते हैं k q अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब जरा इस वाले टर्म को देखना, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके कंपैरिजन में छोटा और जो न्यूमरेटर है इसके कंपैरिजन में बड़ा। देखो तुमको ऐसा कभी लगता है कि अगर ये न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, देखो इसके कंपैरिजन में इसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तुम ध्यान लगा के देखो कि इस केस में न्यूमरेटर छोटा ऊपर से डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया, इस केस में क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर और बड़ा, तो ये वैल्यू तो और बढ़ते जाएगी, ये कभी इसके बराबर होगा ही नहीं। और जब तुम सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी वैल्यूज आने लगेंगी, ठीक है, तो ये वैल्यू तो कभी इसके बराबर होगी नहीं, यानी ये वाला केस तो हम लोग लेंगे ही नहीं। चलो उस वाले केस पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अभी भी यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं इससे, इस वाले q से, तो k q अपॉन x स्क्वायर लिख देते हैं, और इस वजह इस चार्ज की वजह से क्या लिख सकते हैं, k 9q अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर। तो देखो इसका न्यूमरेटर उससे छोटा है, हाँ अभी भी है, बट इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा है, तो अब ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब ये एक दूसरे के इक्वल हो सकता है। देखो तुम इसको लॉजिकल भी समझ सकते थे, मैं समझा रहा हूं कैसे। मान लो ये छोटा चार्ज है और इस वाले चार्ज से ये बहुत दूर है, देखो छोटा चार्ज और बहुत दूर भी, और ये वाला चार्ज देखो, ये वाला चार्ज बड़ा चार्ज और ये वाला चार्ज इससे नजदीक है, तो ये वाला चार्ज अगर ये बड़ा चार्ज है और ये इससे दूरी भी कम है तो फोर्स ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, देख के ही लग रहा है। सोचो ना ये छोटा चार्ज है और ये बहुत दूर है, ये बड़ा चार्ज है और ये बहुत नजदीक है, तो ऑब्वियस है इसका जो फोर्स होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ऑब्वियस है उससे देख के पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा होगा। एक तो मैंने आपको मैथमेटिक्स से बता दिया कि हाँ ठीक है ऐसे होता है, एक आपको एनालिटिक्स से बता दिया कि आप एनालिसिस करोगे तो ये केस तो आने ही वाला है, तो ये वाला केस तो हम लोगों ने हटा दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है
कि ये जो +9q है और ये -q है, इन दोनों में छोटा चार्ज कौन है? q। तो चार्ज अगर थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना होगा तो हमेशा किसके बगल में होगा? छोटे वाले चार्ज के। ये दिमाग में डाल लो कि अगर +q या -q को अगर इक्विलिब्रियम में जाना है तो हमेशा वो किसके बगल में होगा? छोटे वाले चार्ज के बगल में होगा। अगर वो बड़े वाले चार्ज के बगल में होगा तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग और अपने को ये एक्स डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये के क्यू से इस के क्यू को तो उड़ा ही दो, बचा कितना? यहाँ पे 9x² बराबर l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट ले लो तो 3x बराबर l प्लस एक्स, ये x इधर आ जाएगा तो 2x इक्वल टू l और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l/2। यानी कि अगर l/2 डिस्टेंस पे छोटे वाले चार्ज के बगल में आप रखोगे l/2 डिस्टेंस पे तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है थर्ड चार्ज। एक चीज और सीखा इन दोनों क्वेश्चन से, हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज सीखी कि इस चार्ज का जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उसका नेचर कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा किस वाले लाइन पे होगा? इस वाले ही लाइन पे होगा। उसका ना नेचर, उसका ना मैग्नीट्यूड, अपने को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी कि अगर मान लो ये इसका नेचर भी और इस चार्ज का भी नेचर सेम हो तो ये वाला थर्ड वाला चार्ज हमेशा कहाँ होगा? बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में। आइदर ये माइनस हो, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, या ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो। लेकिन दूसरी वाली केस क्या थी? अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इस वाले केसेस में थर्ड चार्ज हमेशा किसके बगल में होगा? छोटे वाले चार्ज के बगल में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस समझने की कोशिश करना। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज 9q and -q are placed at a distance। ये क्वेश्चन कह रहा है अभी भी दो चार्ज हैं, एक है 9q, अभी भी दो चार्ज है, एक है 9q और एक है -q। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? l है। कह रहा है पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा था कि ये दोनों चार्जेस 9q और -q मतलब दोनों जो चार्जेस होते थे वो फिक्स्ड होते थे, बट इस वाले केस में ये फिक्स्ड नहीं है। ये भी चार्ज नॉट फिक्स्ड, ये भी चार्ज नॉट फिक्स्ड, यानी कि ये वाला चार्ज एक दूसरे के पास आना चाह रहा है। अगर इनको छोड़ दिया तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि थर्ड चार्ज का पहले तो नेचर बताओ कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा पोजीशन बताओ कि वो किस पोजीशन पे रखाएगा, और तीसरा ये बताओ कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या होता है कि तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पिछले दो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या है? तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, हम लोग देखते हैं। बट हाँ, पुराना वाला कॉन्सेप्ट एक यूज करेंगे। दो चीजें तो तुमको कंफर्म पता है कि यहाँ इस पोजीशन में कहीं नहीं रखाएगा थर्ड चार्ज, हमेशा इस वाले लाइन पे रखाएगा, ये तो आपको पता है। दूसरी कॉन्सेप्ट ये थी कि अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो थर्ड चार्ज हमेशा किसके बगल में होगा? छोटे वाले चार्ज के बगल में। तो छोटा वाला चार्ज कौन सा है? 9q और -q में कौन सा छोटा चार्ज है? q। तो इसके बगल में रख दिया थर्ड चार्ज। ये बात तो अपने को पता चल गई कि यहाँ पे थर्ड चार्ज को रख दिया। अब बात आती है कि ये बताओ कि इसका वो नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? वो चलो फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो ये पॉजिटिव होता है, ये तो पता है कि यहां पे रखोगे ये पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, ये तो इक्विलिब्रियम में आने वाला है। लेकिन अगर इसका इक्विलिब्रियम अपने को फाइंड करना है, तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना है ना, तो अगर इसका इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो अपने को ये पता करना होगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो चलो पहले पॉजिटिव रख के देखते हैं।
अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये चार्ज क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो है कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फोर्सेज हैं। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वाला भी तो रख के देखो, कहीं उसमें भी आ जाए। चलो रख लेते हैं। मान लो ये नेगेटिव रख दिया, तो ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको रिपेल कर रहा होगा। ये चार्ज क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी ये वाला केस तो नहीं होगा। तो अपने को नेचर पता चल गया कि नेचर क्या है, इस थर्ड चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव होगा। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। एक चीज तो अपने को पता चल गई कि नेचर ऑफ थर्ड चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, प्लस क्यू होगा। ये बात तो पता चल गई। अब चलो पोजीशन फाइंड करते हैं कि थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में होना ही है ना, तो उसका पोजीशन क्या है। तो अभी भी सेम पिछले वाली की तरह इसको x मान लो यहां से, और ये टोटल दूरी तो l है ही, तो उसको सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं फिर से, पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। चलो सॉल्व करते हैं। q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर k9q इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये kq से kq को उड़ा दो, सबको उड़ाओ, बचा क्या, 9x स्क्वायर बराबर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लो, तो ये 3x बराबर एल प्लस एक्स हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, l/2। इतनी बात तो आपको पता चल गई थी। ये बात तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लिया था कि यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, x कितना होगा, l/2। दो चीजें अपने को पता चली। एक तो थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या है, छोटे वाले चार्ज से कितना दूरी पे है, l/2। दूसरी चीज पता चली कि थर्ड चार्ज का सॉरी थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा, तो वो भी पता चला कि ये पॉजिटिव होगा। दो चीजें तो अपने को पता चल गई। अब तीसरा क्या है कि ये मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। इसको हटाता हूं। पोजीशन पता चल गया, पोजीशन l/2 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। दो चीजें तो पता चल गई अपने को, फर्स्ट सेकेंड। अब चलो थर्ड फाइंड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो आपको पता है कि ये थर्ड चार्ज अगर सबको इक्विलिब्रियम में होना है तो इस वाले चार्ज को भी इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी इस पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो चलो प्लस, अपने को नेचर पता चल गया, मैं लिखता हूं वहां से। इस चार्ज से इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। तो लिखते हैं KQ इंटू क्यू अपॉन l/2। ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। अब इस चार्ज से इस चार्ज की दूरी कितनी है, l। इसका डायरेक्शन क्या है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये चीज भी लिख लेते हैं, K9Q इंटू क्यू अपॉन l का होल स्क्वायर। ये बात तो पता चल गई। अब चलो यहां से KQ से KQ को उड़ाते हैं। KQ से KQ को उड़ाते हैं, एक Q उड़ गया। अब देखो यहां पे क्या बचा, Q l/2 का होल स्क्वायर बराबर 9Q अपॉन l स्क्वायर। यहां से l स्क्वायर से l स्क्वायर तो उड़ जाएगा। देखो ये l स्क्वायर से ये l स्क्वायर तो उड़ गया, ये भी स्क्वायर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 4Q बराबर 9Q। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9Q अपॉन 4। और अपने को पता है कि इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, यहां से तो पता चल गया। तो अपने को तीसरी चीज भी पता चल गई कि नेचर क्या है, प्लस Q, उसका पोजीशन क्या है, l/2 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9Q अपॉन 4। तो देखो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होता है। तो मान लो अगर ये तीन चार्ज, देखो ये चार्ज और ये चार्ज, अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली थर्ड चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा। आप फाइंड करके देखना, ये भी, इस पे भी नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। आप लॉजिकल भी देख सकते हो कि ये मान लो ये F1 है, F1 प्लस F2 प्लस F3,
मतलब F1 ये इस पे लगने वाला फोर्स, F2 इस पे लगने वाला फोर्स और F3 इस पे लगने वाला फोर्स। अगर इन सब का इसका ये भी इक्विलिब्रियम में तो इस पे नेट फोर्स कितना 0, ये भी इक्विलिब्रियम में तो इस पे नेट फोर्स 0, तो थर्ड वाला चार्ज ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में होगा। अगर 3 चार्ज हैं और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होता है, तो अगर 2 चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा ही। आपके लिए होमवर्क हो सकता है कि ये बताओ कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, आप एक बार फाइंड करके देखना, ठीक है। डेफिनेटली ये थर्ड चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आएगा। आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ आप दोबारा 3 बार 4 बार इसको वीडियो को देखने की कोशिश करो, समझो। कुछ भी डाउट होता है कमेंट में लिखो, हमें मेल करो, हम लोग डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।